हेलो बच्चों, सभी को एक बार पुनः नमस्कार। और कक्षा 10वीं 2025 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया सैंपल प्रश्न पत्र का हम कर रहे हैं सोल्यूशन। इसके पहले हमने कल एक भाग 1 कर दिया था, आज हम इसका भाग 2 लेकर के आपके सामने आए हैं। भाग 1 के सभी प्रश्न हमने कल सवाल नंबर 4 तक करा दिए थे वीडियो नंबर 1 में। आइए आज करते हैं हम लोग नंबर 2। प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, या तो एक शब्द में या एक वाक्य में। पहला शब्द है कोण कोण ए समरूपता की कसौटी लिखिए। तो कोण कोण ए समरूपता क्या होती है? देखिए, ए समरूपता हमें यहाँ पे पूछी गई है कि एंगल एंगल या कोण कोण समरूपता क्या होती है। देखिए, इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई दिए गए दो त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं? अगर कोई आपके पास में दो त्रिभुज हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, अगर इन दोनों त्रिभुज में इनके कोई दो युग्म, दो कोणों के युग्म बराबर हो, जैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, बोलो क्लियर, और एंगल बी किसके बराबर हो? एंगल क्यू के। एंगल पी एंगल ए एंगल पी के बराबर हो और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, तो कोण कोण समरूपता ये कहती है कि अगर दो कोण युग्म आपस में बराबर हो। कितने कोण युग्म? हाँ, दिए गए दो त्रिभुजों में यदि दो कोण युग्म आपस में बराबर हों, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यस, समरूप होते हैं। ये देखिए, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कोण ए बराबर कोण पी है, तो ये पहला कोण युग्म हो गया ना, और कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो ये दूसरा कोण युग्म हो गया। तो अगर ये दोनों कोण युग्म कोई कम से कम कोई दो कोण युग्म बराबर हैं, तो ये समरूपता यहाँ पे लग जाएगी और हम कहेंगे कि इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज ए के संगत कौन है? पी, तो ए के सामने यहाँ पी आएगा। बी के संगत कौन है? क्यू, तो आएगा, और यहाँ आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। डन। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो यही चीज आपको यहां पे लिखनी है। बन जाएगा बच्चों? दूसरा सवाल, बिंदुओं x1 y1 और q x2 y2 के बीच की दूरी लिखना है। तो ये दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। क्लियर? अगला है थर्ड, दृष्टि रेखा की परिभाषा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए, जब आप अपनी आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, तो आंख से किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा ही कहलाती है क्या? दृष्टि रेखा। समझ में आ गया? ये कोई वस्तु है, तो आंख से किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो परिभाषा, आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, आंख से किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा ही दृष्टि रेखा होती है। चलिए अगला, वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र। तो ये कोई वृत्त है और ये कोई त्रिज्याखंड है, उसके चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल सही, 2 पाई आर गुणे थीटा अपॉन कितना? 360। तो इसका उत्तर होगा 2 पाई आर गुणे थीटा अपॉन 360। राइट। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। कितनी हो सकती हैं? अनंत। तो इसे हिंदी में अनंत लिखेंगे। देखिए, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी, बट यहां पे एक बिंदु पर नहीं बोला है, इसने पूरे वृत्त पर कहा है। कित पर? तो वृत्त पर तो अनंत हो सकती कि नहीं हो सकती हैं? हाँ। लास्ट, अवनमन कोण की परिभाषा। अवनमन कोण,
तो आप जानते हैं अवनमन कोण कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं। ऊपर से कहां देखते हैं, नीचे। तो ये हो गया सबसे पहले क्षैतिज, ये क्या हो गया, क्षैतिज, यस। और ये हो गई दृष्टि रेखा, क्या हो गई, हाँ। तो क्षैतिज से नीचे की वस्तु को देखने पर, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आ गया। तो क्षैतिज से नीचे देखने पर, क्षैतिज से नीचे देखने पर किसका कोण, दृष्टि रेखा का। किसका कोण, किसके साथ, क्षैतिज के साथ। किसके साथ, बनाया गया कोण कहलाएगा अवनमन कोण। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्षैतिज से नीचे की ओर की वस्तु देखने पर दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। तो ये जो कोण होता है क्षैतिज से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है अवनमन कोण। चलिए अगला सवाल सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 आपके पास में संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसके बाद अथवा वाला भी सवाल करेंगे बच्चे। 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। पहला पार्ट है 5005, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है यहाँ पे। तो ऐसा लेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 5005। सबसे पहले किससे जाएगा बच्चों, 5 से। किससे जाएगा, 5 से। 5 से जब आप इसको भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1000 एक बार जाएगा। अब 1000 एक किसी से भाग जाता है, नहीं जाता। तो आप लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 1001। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया इसका, ये पहला पार्ट हो गया। जिसने सही किया है उसको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला है 8, 9, 25 का HCF LCM। तो सबसे पहले 8, तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, और 25 का हो जाएगा कितना, 5 गुणे 5। तो 8, 9, 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF यहाँ पर आएगा 1। कितना आएगा, 1, क्योंकि यदि देखा जाए तो तीनों में केवल एक ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ये आएगा। और बताइए LCM तो बहुत बड़ा जाएगा इसका, है ना। LCM में 3 2 हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 भी 2 हैं तो इनको भी लिखना पड़ेगा 3 गुणे 3, और 5 भी 2 हैं तो 5 गुणे 5। बताइए हल करने पर कितना आया, 5 25 है ना। 25 दूने 50, 25 दूने 50, और 50 दूने 100, और 100 गुणे 9 900, और 900 दूने 1800। तो इसका उत्तर कितना आ रहा होगा, 1800। तो LCM जिनका आया है 1800 बिल्कुल सही है। क्लियर, नोट करें। देखिए पहले में आपसे कहा जा रहा है 7वें के पहले में कि द्विघात बहुपद इतने का शून्य ज्ञात करना है। x² + 7x + 10 का क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो आपके पास जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है x² + 7x + 10। सबसे पहले बहुपद का नाम px मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अब शून्यक निकालने के लिए, शून्यक वो बिंदु होते हैं जिस पर बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो बहुपद को 0 से तुलना कर दीजिए, यानी x² + 7x + 10 बराबर कितना, 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, ए का मान, बी का मान और सी का मान क्या करते हैं, शुरू वाले का अंत वाले का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए, 5 और 2, 5 और, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को तोड़ लो, 5x प्लस कितना, 2x। समझ गए, इसीलिए इसको मध्य पद विभाजन विधि बोलते हैं। 5x और 2x प्लस 10 बराबर 0। x कॉमन आएगा, x धन 5 धन 2 कॉमन आएगा, x धन 5 बराबर कितना, 0। अब x धन 5 पूरे से कॉमन आ गया और यहाँ प्लस में कितना बचा, x धन 2, सॉरी गुणे में x धन, क्योंकि x प्लस 5 ये निकला, यहाँ से ये निकला, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 2 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हुआ, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हुआ। तो 2 मूल निकल गए, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। आ गया समझ में, नोट करें। सेकेंड पार्ट पे आइए, देखिए दूसरा सवाल है। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है और कहा जा रहा है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ आपको दिया गया है, एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद का ग्राफ आपको दिया गया है। बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या। मैंने बताया था शून्यक वहां होते हैं जहां ग्राफ किसको काटता है, एक्स अक्ष को, किसको, एक्स को। यहाँ कितनी जगह काट रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर शून्यक कितने होंगे, तो उत्तर यहाँ पर आ गया 2 शून्यक। बस इतना ही इसका आंसर है, 2 शून्यक। तो संख्या बराबर 2। चलिए बहुत सरल सवाल। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 8। बहुत ही सरल सवाल करेंगे सभी लोग। सवाल 8 के 2 पार्ट ही, दोनों करिए। देखिए जो पहला भाग है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वें के पहले भाग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले बहुपद का मान लिख लेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। लिख लिया आपने, बहुपद का मान लिख लिया आपने, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब बेटा आप जो है, आप इसकी तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना पी एक्स बराबर मानक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो बच्चों मानक बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे तुलना करेंगे तो बताइए बच्चों, ए का मान कितना है, 1, बी का मान कितना, 0 और सी का मान कितना, -3। तो ये ए का मान, ये बी का मान और ये किसका मान, सी का मान। अब देखिए दो तीनों से आपने तुलना कर दी, ए बी सी का मान आ गया है। अब देखिए आपको बोला गया है मूलों का योग, मूलों का। तो बच्चों आप जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बराबर -b अपॉन ए, अर्थात माइनस का b की जगह 0 अपॉन a की जगह 1। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो पहले मूलों का योग कितना आ चुका है, 0। और दूसरा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या हो गया, सी बाई ए। सी का मान है -3 और ए का मान है 1। तो उत्तर कितना आएगा, -3। नोट कर लीजिए, ये 2 आ गए हैं सबके सही। कितने लोगों ने सही किया है, हाँ बिल्कुल सही। ये बच्चों पहला पार्ट हो गया। अब आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल -1/4 और +1/4 है। तो देखिए यहाँ पर अथवा वाले सवाल में, ये अथवा वाला सवाल है, यहाँ शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया गया है -1/4, -1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1/4।
और आपको बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो बहुपद का फॉर्मूला बच्चों होता है पी एक्स बराबर, सबसे पहले लगाएंगे के। क्या लगाएंगे? के का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, और सूत्र के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र बच्चों। के का मान के रख दीजिए अभी, एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो -1/4 पुट करेंगे, एक्स लगा देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/4। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया? एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों। के देखिए एलसीएम कितना आएगा? 4। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 में 1 का भाग दिए 4 और 4 का गुणा हो गया, तो ये कितना बन गया? 4x स्क्वायर। 4 में 4 का भाग दिए 1, 1 का x में गुणा 1x, यहाँ भी कितना आ गया समझ में? तो अब आप देखिए k को हटाने के लिए हमें k का मान कितना लेना पड़ेगा? 4। k का मान क्या लेना पड़ेगा? तो k इक्वल टू 4 लेने पर px बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ऊपर भी 4 और अंदर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इधर भी 4, 4 से 4 क्या हो गया? तो उत्तर आ चुका हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस, ये बनेगा आपका बहुपद। नोट कर लें, ये है बहुपद।